नमस्कार साथियों, मैं सुधीर कुमार और सुलक्ष क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज अ, एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं। आज की जो क्लास होनी है, आज हम एक ऐसी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को एक ऐसे जो आपने जो लक्ष्य को जिसको चुना है उसको पूरा करने के लिए आज से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो है जो बच्चे 9 से अगर आज 10th में जा रहे हैं उनको मैं अगर आज कहना चाहूँ तो इस बात को मैं अच्छे से रख सकता हूँ कि जो भी बच्चे कमजोर हैं, आपसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो बच्चे कमजोर थे 9th में और अपने आप को ऐसा लग रहा था कि हम जो है 10 में कैसे पढ़े, जो है कितनी चीजें हमको समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी चीजों को लेकर अगर आपके अंदर जो भी अभी तक डाउट थे वो सारी क्लासें आज बेसिक से स्टार्ट में कर रहा हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सारी चीजें आसान और एवं सरल भाषा में जो है सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आप इस क्लास से जुड़िए और लगातार आप जो है पेन कॉपी लेकर बैठिए और जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। और मैं जल्द ही जो है आपके बीच में और सारी क्लासेस लेकर के जो है आऊँगा। ठीक है, और भिन्न-भिन्न क्लासेस जो है और अन्य सिलेबस जो है आपके वो भी जो भी अभी भी सब्जेक्ट रह गए हैं, वो सारी जो है विषय चलेंगे कुछ दिनों में। और आप लोग जो है एकदम प्रिपेयर हो जाइए और कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई को जो है अग्रसर करिए। ठीक है, और संकल्प लीजिए कि इस बार जो है हम कुछ बड़ा करेंगे। तो बच्चों चलते हैं और एक छोटे से टॉपिक को जो है आज हम पूरा करते हैं। आज हम पढ़ते हैं जो है साइंस को लेकर के। साइंस का हम ऐसे जो है एक ऐसे पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका जिसका नाम जो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान है। और उस भौतिक विज्ञान को पढ़ने से पहले हम जो है साइंस के बारे में समझते हैं। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं साइंस। SCIENCE इस साइंस। साइंस को बच्चों मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको हम जानने के लिए 3 भागों में समझते हैं। पहला हमारा होता है खगोल खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, जिसे खगोल शास्त्र विज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है प्राकृतिक विज्ञान। क्या पढ़ते हैं हम? प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे हम। और तीसरा पढ़ेंगे हम क्या? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान हम पढ़ते हैं। भूगर्भ विज्ञान हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। भूगर्भ विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और जो है खगोलशास्त्र विज्ञान। ये जो प्राकृतिक विज्ञान है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा क्या? एक हमारा होता है बच्चों, एक हमारा होता है क्या? हमारा होता है एक पदार्थ विज्ञान होता है। क्या होता है? पदार्थ विज्ञान होता है, मटेरियल साइंस होता है। और एक जो होता है बच्चों उसे हम कहते हैं क्या? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 भागों में बांटा गया प्राकृतिक विज्ञान को। एक मटेरियल साइंस और एक जो है बायोलॉजिकल साइंस, जो है बायो। ठीक है, अब देखते हैं जो मटेरियल साइंस है इसको फिर जो है पुनः 2 भागों में हम बांटते हैं। यानी पदार्थ विज्ञान को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? अब यहाँ पर हम पाएंगे क्या? भौतिक विज्ञान, जिसे आप भौतिकी के नाम से जानते हैं, भौतिक विज्ञान। और आप हम जो है अगला पाते हैं क्या? रसायन विज्ञान। क्या पाते हैं? रसायन विज्ञान हम पाएंगे। ठीक है बच्चों, और जो जीव विज्ञान है इसको 2 भागों में बांटेंगे। इसको कहते हैं क्या? इसको कहेंगे हम जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। और अगला पाएंगे क्या? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। एक एक चीजों को एकदम जो है अच्छे से हम आपको यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले जो है। तो ये है जो है पार्ट जो है विज्ञान को हम पढ़ते हैं। तो इसको हम कई पार्ट में पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र, प्राकृतिक और भूगर्भ। उसमें से प्राकृतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। ऐसी पदार्थ विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में। और जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज जो है सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं क्या? भौतिक विज्ञान के बारे में। खगोल शास्त्र और भूगर्भ विज्ञान आपका सिलेबस जो है सोशल साइंस में इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्राकृतिक विज्ञान जिसके अंदर हम प्राकृतिक घटनाओं जो है चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ, कोई भी वस्तु अगर आपको मिल रही है, पदार्थ मिल रही है, ठीक है, तो जो भी पदार्थ आपको है, मटेरियल जिसे आप कहते हैं, ठीक है,
अब पदार्थ की अगर आपको डिफिनेशन अगर जानना है तो आप समझिए उसको कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर द्रव्य किसे कहते हैं। तो आप जानते हो कि जो भी वस्तु स्थान घेरता है जो है जिसमें कुछ भार हो उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम जो है जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या है, इस पदार्थ विज्ञान को दो भागों में पढ़ा गया है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान के आज डिफिनेशन हम पढ़ेंगे और जानेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो धन लॉगोस, ठीक है। बायो मिस होता है जीव, बायो मिस क्या होता है जीव, और लॉगोस मिस क्या होता है बच्चों अध्ययन, क्या होता है अध्ययन, ठीक है। तो बायो मिस कहता है जीव और लॉगोस मिस कहता है अध्ययन। अच्छा, बायोलॉजी शब्द जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो दो वैज्ञानिक का नाम आता है इसमें जो है लैमार्क और ट्रेविनेरस, ठीक है। दो वैज्ञानिक नाम लैमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक है। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस जो है दो वैज्ञानिक हैं, इसे जो है 1801 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं 2 मिलता है, ठीक है। तो 1801 और 2 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। बाकी इसके जो है कह सकते हैं कि फादर ऑफ जो है बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल यानी क्या अरस्तु है, ठीक है। बाकी इधर भौतिक विज्ञान जो है फादर ऑफ जो है फिजिक्स कौन है, इसे हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं केमिस्ट्री, क्या कहते हैं केमिस्ट्री, इसे कहते हैं केमिस्ट्री। अब इसे कहते हैं क्या जूलॉजी, इसे क्या कहते हैं जूलॉजी। और इसे हम कहते हैं बच्चों क्या बॉटनी, क्या कहते हैं बॉटनी, ठीक है। तो जूलॉजी हो गया जो है, उधर बॉटनी हो गया, ठीक है। तो इसे फादर ऑफ जो फिजिक्स कहे जाते हैं वो बच्चों कहे जाते हैं क्यों, जो है आइजैक न्यूटन है, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आइजैक न्यूटन है, ठीक है। और जो रसायन वैज्ञानिक हैं ये कौन है, लेवासियो, इनको कहते हैं लेवासियो, ठीक है। और इधर जंतु विज्ञान कौन है, वही है अरस्तु कहते हैं इंग्लिश में, उनको जो है अरिस्टोटल कहते हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टस है, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। ये जो है आपके वैज्ञानिक का नाम फिर समझाता हूं मैं। ये खगोल शास्त्र जो विज्ञान को जो है 3 भागों में बांटते हैं, खगोल शास्त्र विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूगोल विज्ञान। इसे कहते हैं क्या, जो है इसको खगोल शास्त्र और भूगोल विज्ञान ये दोनों हम पढ़ने वाले सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। और जो है इधर ये जो है प्राकृतिक विज्ञान को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है पदार्थ विज्ञान और एक है जीव विज्ञान, ठीक है। पदार्थ विज्ञान को फिर 2 भागों में बांटते हैं, एक है भौतिक विज्ञान और एक है रसायन विज्ञान, ठीक है। और जो जीव विज्ञान है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जो है एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान में बताया, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो धन लॉगोस से, बायो मिस होता है जीव, लॉगोस मिस होता है अध्ययन, ठीक है। तो इसको जो है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस, आप इसको समझिए, ट्रेविरेनस ने जो है इसका जो है सबसे पहले इसका इस शब्द को दिया, और ये शब्द जो है 1801 और 2 में दिया गया था, ठीक है। कहीं कहीं आप एक भी पाएंगे और कहीं कहीं आप 2 भी पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए मैंने दोनों यहाँ लिख दिया, ठीक है। बाकी हमने कहा कि भौतिक विज्ञान के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और फादर ऑफ यहाँ पर मैंने बताया, फादर ऑफ जो फिजिक्स है वो होते हैं कौन, आइजैक न्यूटन है। और यहाँ पर फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो है लेवासियो, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, और फादर ऑफ जो है ये बॉटनी जो है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो ये हमने जो है एक मोटा मैंने जो है एक बेसिक चीजें मैंने रख दी है। अब हम आते हैं प्रकाश के बारे में, जो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जो है कुछ जो है आज कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है आगे, वो सारे टॉपिक का जो है थोड़ा सा हम से जो है यहाँ पर उसको अध्ययन करते हैं, फिर जो है टॉपिक पर चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसको जो है आप समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ इसको जो है इरेज करके अगले जो है स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब हम चलते हैं जो है प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश क्या चीज है, जो हमारा भौतिक विज्ञान है। पहले हम समझते हैं भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। फिजिक्स में जो पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक
विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसे हम जो है फिजिक्स भी कहते हैं, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, भौतिक विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। अब विज्ञान के जनक कौन है आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं और आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं आप बताएंगे। और फिर मैं अगले जो है जब क्लास में आऊंगा तो आपको विज्ञान के जनक और आधुनिक विज्ञान के जनक मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पढ़ने वाले क्या, भौतिक विज्ञान के जनक, सॉरी भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। और जो है इससे पहले हम जान ही चुके हैं फादर ऑफ फिजिक्स कौन है। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो हमने पाया क्या, आइजैक न्यूटन। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, भौतिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप समझिए भौतिक विज्ञान जो है ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा क्या पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम द्रव्य द्रव्य और द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा के अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। द्रव्य और ऊर्जा के अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो द्रव्य किसे कहते हैं पहले समझते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा किसे कहते हैं पहले समझते हैं दोनों, ठीक है। तो द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य हम जो है द्रव्य किसके, इससे पहले मैंने जो है थोड़ा सा जिक्र किया था, आपको जो पदार्थ मैंने पढ़ा रहा था, तब मैं जब पदार्थ में उत्तर हम पढ़ रहे थे कि पदार्थ दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मैंने आपको वही बताया कि जो है द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। आपने वहां पर सुना होगा इस चीज को कि जो है द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें कोई न कुछ भार हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों आप बताइए, हम अगर इस जो है कह सकते हैं कि कोई हमारा जो है वस्तु है, ठीक है, या आप स्वयं अपने आप को लीजिए, आप जहाँ बैठे हैं क्या आप में कोई न कुछ कह सकते हैं भार है, आपके अंदर भार है, ठीक है। और आप स्थान घेर कर भी बैठे हैं, ठीक है, स्थान घेर कर भी बैठे हैं। इसका एक पैमाना और कहते हैं जिसको हम जो है अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे हम अनुभव कर पाते हैं, ठीक है। कितनी ज्ञानेंद्रियां हमारी हैं, 5 है, ठीक है। तो पांचों कौन कौन, कान, नाक, आंख, त्वचा और जीभ, ठीक है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा अगर किसी को हम अनुभूत करते हैं तो वो भी क्या है, हमारा द्रव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज्ञानेंद्री ज्ञानेंद्री, ठीक है। तो जिसको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं वो भी क्या है, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। जिसमें कुछ न कुछ भार हो और जो स्थान घेरता है, यानी आप जहाँ बैठे हैं आप स्वयं, आपका कुछ न कुछ भार है, 10-20-50 किलो का आप जो भी होंगे, ठीक है। आप जो है 10 किलो नहीं होंगे, आप 10 से जो है हमें लगता है कि आप 10 में हैं, तो हमें लगता है कि इस समय आपकी जो है वेट होगी, उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 45 से 50 होगी, ठीक है। तो आप 50-50 किलो का आप लोग जो है भार हो गया, ठीक है। अब आप स्थान भी घेरते हैं, ठीक है, आप स्थान भी घेरते हैं और आपको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं ना, ठीक है। आपको हम टच कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, ठीक है, पकड़ सकते हैं। तो यानी क्या है, मैंने जो है अपने त्वचा के द्वारा, अपने हाथ द्वारा और मैं अपनी आंख के द्वारा आपको देख भी सकता हूँ, ठीक है। तो जो है ये क्या है, मैंने जो है क्या किया, आपको ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो है उसको मैंने देखा, इससे चेयर रखी गई है, जो है जो चेयर है वो क्या है, वो स्थान घेर कर रखी है, उसमें कुछ न कुछ भार होता है, ठीक है। तो बच्चों ये सारी ब्रह्मांड में सारी चीजें क्या है, जो है वो जो है भार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे अब आप बताइए क्या जो है हवा जो है ये क्या द्रव्य है, तो आप पाएंगे कि आपको लगता होगा कुछ समय के लिए कि हवा जो है द्रव्य नहीं है, लेकिन आपको जान कर आश्चर्य होगा कि इस बात को कि हवा भी द्रव्य के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी कुछ न कुछ भार होता है। कैसे भार होता है, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई जो है कर सकते हैं कि जाते हैं ना इधर जो है एलपीजी गैस गैस लेने जाते होंगे आप सिलेंडर लेकर के, तो उसमें क्या कर रहे हैं, हवा हवा जो उसका वेट होता है ना, कहते हैं जो है इसमें मुझे इतना किलो जो है एलपीजी चाहिए, ठीक है। तो उसे आप जब लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, किलो में ले रहे हैं, तो क्या उसका भार है, ठीक है। या फिर आप कोई बैलून में कितना जो है कह सकते हैं कि हवा भरेंगे, कितने किलो हवा भरेंगे, और सारी चीजें उसमें आप माप सकते हैं। और जहाँ बैलून रखेंगे वो क्या करेगा, वो भी स्थान घेरता है, ठीक है। यानी क्या कर रहे हैं, उसमें भी कुछ न कुछ भार है, वो भी स्थान घेर रहा है, इसलिए क्या है, वो भी द्रव्य के अंतर्गत आता है। यानी क्या है, हवा भी क्या है, द्रव्य है। अब एक चीज को लेकर लगातार जो है बहस जो है चलती है बच्चों, क्या प्रकाश भी द्रव्य है, प्रकाश, ठीक है, क्या प्रकाश भी द्रव्य है, तो आप पाएंगे कि प्रकाश में न तो भार होती है और न तो वो स्थान घेरता हो, ठीक है। यानी वो जो है प्रकाश में भार है, उसके अंदर नहीं स्थान घेर रहा है, ठीक है।
आप किसी भी कर सकते हैं, किसी भी जगह या फिर कोई भी मापक यंत्र हो, उस पर जो है प्रकाश पर्याप्त जो है अगर आप वहाँ पर गिरा रहे हैं तो क्या होगा? क्या वो उसका जो है भार आपको पता चल सकता है? नहीं, ठीक है? वो भार भी नहीं और जो है उसमें भार भी नहीं और स्थान भी नहीं घेरता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए प्रकाश जो बाहर निकलता है, सूर्य जो है सनलाइट ले लीजिए, सनलाइट जो है प्रकाश उसमें इतना है। अब वो जहाँ-जहाँ प्रकाश जो है गिरता है, क्या आप वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है? क्या आपको वहाँ जाने के बाद वो विरोध करता है? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो वो स्थान नहीं घटता, भार उसमें नहीं है, लेकिन हाँ, उसको हम अपने ज्ञानेंद्रिय द्वारा उसे हम अनुभूत कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमेशा की लड़ाई चली आ रही है कि जो ज्ञानेंद्रिय द्वारा जिसको अगर हम अनुभूत कर रहे हैं, उसमें जो है द्रव्य और भार तो नहीं स्थान नहीं घट रहा है, ठीक है? सॉरी, ये भार नहीं है और स्थान जो है वो नहीं घट रहा है। तो लोग कहते हैं कि जब भार नहीं है, स्थान नहीं घिर रहा है, तो उसको हम जो है कह सकते हैं कि द्रव्य क्यों माने? और कुछ लोग कहते हैं तो उसको हम जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी जो त्वचा के द्वारा क्या होता है, प्रकाश जब पड़ता है आपको जो है कह सकते हैं कि त्वचा पर, तो आप ये महसूस कर पाते हैं क्या त्वचा कैसा जो ये कह सकते हैं कि प्रकाश कैसा है? और उसकी जो किरणें हमारी जो है अगर शरीर पर पड़ रही है तो गर्म लगता है, ठीक है? यानी उसको आप अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको जो है अनुभव कर रहे हैं। इसलिए जो है वे लोग कहते हैं क्या है, द्रव्य जो है ये है, ठीक है? यानी कि प्रकाश को भी लोग द्रव्य मानते हैं, ठीक है? तो प्रकाश को द्रव्य लोग मानने के लिए जो है इसमें कई सारे विवाद खड़े होते हैं। और विवाद क्या है, इसको इसमें जो है भार और स्थान जो है ये दोनों चीज एक पैमाना नहीं पूरा करता। ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो है ये पैमाना वो पूरा कर लेता है, ठीक है? इसलिए इसको लेकर के संशय में लोग बने रहते हैं। बाकी जो है अगर कहीं पर आपको हवा की बात की जाए तो हवा क्या है? हवा एक जो है ये द्रव्य है, ठीक है? प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊर्जा, ठीक है? ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा जो है, ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप 9th में पढ़ चुके हैं। कार्य करने की जो है, कार्य करने की जो क्षमता ही होती है, कार्य करने की क्षमता, ठीक है? जो क्षमता होती है, ठीक है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर कितना कार्य करने की जो है जो क्षमता है वही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आप कमेंट में करके जो है कमेंट करेंगे हमको क्या कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है और किसी और जो है किसी अन्य राशि का भी मात्रक जो है ऊर्जा के मात्रक से मिलता रहता है, तो आप भी उसको बताएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य भी आ जा रहा है, कार्य किसे कहते हैं? तो कार्य बच्चों, आप जब पढ़ाई करते होंगे तो आप महसूस करते होंगे मैंने मेरा कार्य में जो है हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि मैं घर में जो है कह सकते हैं कि बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज कार्य के अंतर्गत लोगों को लगता होगा, लेकिन विज्ञान इसको नहीं मानता है। कार्य किसे कहते हैं? 9th में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो कार्य हम बता देते हैं किसको कहते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करने को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी भी वस्तु को, इस वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। जैसे मान लीजिए ये चाक है, इस पर मैं अगर बल लगा रहा हूँ, ठीक है, बल लगा करके अगर ये जिधर हम बल लगा रहे हैं उसकी दिशा में ये विस्थापित हो गया, तब तो ये कार्य कहा जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान की भाषा में कार्य उसी को माना जाएगा जिसमें बल भी लगे लगे और वो वस्तु जो है विस्थापन जो है वहां से हट भी जाए, विस्थापित हो जाए, तभी कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो कार्य भी समझ पाए हम, ऊर्जा भी समझ पाए और हम द्रव्य भी समझ पाए। उम्मीद है ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों जो है प्रकाश के बात करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों क्या प्रकाश जो है आपके पहला चैप्टर जो है आपकी जो है क्लास 10th का भौतिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है वो क्या है? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। इसे कहते हैं क्या? लाइट। LIGHT, इंग्लिश में होता है लाइट और हिंदी में होता है प्रकाश। ठीक है, अब हम इसके प्रकाश के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक को हम एक जो है यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है एक एक टॉपिक उठाएंगे और धीरे धीरे आसानी से पढ़ेंगे। कोई जो है जल्दीबाजी नहीं, एकदम बेसिक से और शुरू से। ठीक है, तो इसमें पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश किसे कहते हैं, यानी प्रकाश की हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश की परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। परिभाषा, ठीक है, ये डिफिनेशन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश की हम परिभाषा पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ने वाले हम क्या? प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, हम इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या?
आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। प्रकाश के हम गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक है, प्रकाश के गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे जो है माध्यम, प्रकाशिक माध्यम के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश के जो कितने माध्यम है, प्रकाश किन किन माध्यम से गुजरता है उसको हम पढ़ने वाले हैं। यानी क्या हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के माध्यम, प्रकाशिक माध्यम कर सकते हैं, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम। अब इसमें माध्यम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी या पारदर्शक भी कहते हैं इसे हम, पारदर्शक, ठीक है, अपारदर्शक, अपारदर्शक, और हम पढ़ने वाले हैं क्या, पारभाषक, पारभाषक, ठीक है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये जो है एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे। आपको मैं जो है मैंने शुरू से बोला था, जो बच्चे 9th में डर रहे थे फिजिक्स से या फिर जो भी कह सकते हैं कि फिजिक्स मैथ जो भी चीजें आपके पास थी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी क्लासें आपको इस प्रकार से दी जाए कि आपको सारी चीजें अच्छे से आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या, प्रकाशिक माध्यम हो गया। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले बच्चों जानते हैं, आप जो है जैसे प्रकाशिक माध्यम आप खत्म करेंगे तो आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, 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 ये आपके पूरे चैप्टर का हार्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फिर अगला हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले यहीं पर परावर्तन के प्रकार, सॉरी परावर्तन के जो है प्रकार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर परावर्तन, परावर्तन के प्रकार भी पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रकार, प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 हेडिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है, नियमित परावर्तन और अनियमित, ठीक है। और फिर हम आगे पढ़ने वाले इसमें क्या, परावर्तन के नियम, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, परावर्तन के नियम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, आगे हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, और जैसे प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम जो है दर्पण के बारे में, और फिर पाएंगे हम जो है, अच्छा प्रतिबिंब के जब बारे में पढ़ेंगे तो प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के पाएंगे हम, एक पाएंगे हम कौन, एक पाएंगे आभासी, एक पाएंगे हम जो है वास्तविक, ठीक है, आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, दर्पण जो है वो भी पाएंगे 2 प्रकार का, जो है गोली दर्पण और जो है अवतल दर्पण, ठीक है, सॉरी गोली दर्पण और समतल दर्पण, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अब पाएंगे इसमें प्रतिबिंब 2 प्रकार पाएंगे हम, ठीक है। और इधर हम पढ़ेंगे आगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो है दर्पण के बारे में, दर्पण, ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आगे हम पढ़ेंगे जो है दर्पण से जुड़े जो है छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है इतने ये जो टॉपिक है पहले हम इसको कवर करते हैं, फिर आगे हम दर्पण के नेक्स्ट चैप्टर में जो जैसे पहुंचेंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आपको वो जो जितने भी टॉपिक उसको मैं लिखवाऊंगा फिर उसको जो है उसकी क्लासे टॉपिक वाइज टॉपिक होती रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी टॉपिक जो है हम आज इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से पहला जो है हम जो टॉपिक उठाते हैं क्या, प्रकाश की। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रकाश के बारे में, ठीक है। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश, प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, ये आप पढ़ने वाले यानी प्रकाश की परिभाषा पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी परिभाषा, ठीक है, परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो पहले समझते हैं प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद हम जो है हम लिखवाते हैं आपको डेफिनेशन, ठीक है, मैं खुद लिखूंगा हाथ से। देखो बच्चों जो है हमारे पास जो है कह सकते हैं डिजिटल बोर्ड नहीं है कि चीजें आपको लिखी हो यहाँ पर और आप जो है उसको आसानी से उतार लें, या मैं जो है उसको लगातार ऐसे जो है पेन लेकर सीधा सीधा जो है वहां पर अंडरलाइन करते हुए आपको पढ़ाऊं, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये आपसे हम उम्मीद जो है वादा करते हैं कि जो आप डिजिटल बोर्ड पाएंगे, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मैं यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है।
चीजें इतनी तैयार की जाएंगी, इतना मेहनत किया जाएगा आपके प्रति कि उनसे कई गुना मैं बेहतर यहाँ पर दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि चीजें जैसे लाइटिंग जहाँ होता है, जहाँ शो करा होता है थोड़ा सा, उसको वास्तव में सुंदर लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, लोग उसको जो है पसंद भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आज चीजें ऐसी चल रही हैं, कल बदलेंगी, ठीक है। और कल जो है आपको फिर जो है अट्रैक्टिव चीजें यहाँ पर लगाई जाएंगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस पर आपको मैं वो चीज दे पाऊँ जो आप एक जो है कह सकते हैं कि ऐसी चीजों को कह सकते हैं प्राप्त करते हैं जो आप डिजिटल बोर्ड वगैरह पर चीजें मिल जाती हैं आपको आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सारी चीजें देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो प्रकाश किससे कहते हैं, समझते हैं प्रकाश क्या है। तो बच्चों आप समझिए, प्रकाश हम पाएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश अब एक प्रकार की ऊर्जा जब आप समझते हैं, तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले हमने बात की है क्या, ऊर्जा के बारे में, ठीक है। हमने बताया था कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऊर्जा आप पाएंगे। तो ऐसे प्रकाश भी एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। और जब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अच्छा, प्रकाश जो है जहाँ होता है, जहाँ जो है प्रकाश अगर है, वहां की वस्तुओं हम तुरंत जो है उसको देख पाते हैं। और प्रकाश की उपस्थिति अगर नहीं रही तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जब आप शाम को निकलते हैं कहीं पर जो है, तो आप एक चीज पाते होंगे कि जब सामने कोई वस्तु अगर रखी है, अब सामने से कोई आ रहा है व्यक्ति, ठीक है, या कोई सामने वस्तु रखी गई है, अंधेरा अगर है तो आप उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उसके क्या करते हैं आप, उस वस्तु पर क्या करते हैं आप, टार्च वगैरह लिए रहते हैं, उस पर उस टार्च को जो है उस पर आप कह सकते हैं कि जलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी गई है। अब हम जो है एक कह सकते हैं कि एक जो है टार्च लेते हैं, ठीक है, टार्च, ठीक है, एक टार्च लिए हम, और उस टार्च से हमने जो है यहाँ से प्रकाश को जो है यहाँ से जलाया मैंने, ठीक है। इस प्रकाश को हमने यहाँ से जो है, जब टार्च प्रकाश निकलेगी इस वस्तु के प्रति, तो आप क्या देखेंगे, जब अभी तो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है, अब जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक है, इस वस्तु पर, तो यहाँ से प्रकाश टकराएगी। और मान लीजिए यहाँ प्रकाश टकरा करके जब जब आपके जो है आंखों में पहुंचेगी, ठीक है, आपके आंखों में पहुंचेगी, आपके आंखों में प्रकाश यहाँ जब टकराएगी, इससे टकराकर आपकी आंखों में पहुंचेगी, तब आपको इस ये वस्तु जो है दिखाई देगी, ठीक है। तब जाकर इस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंखों में बनेगा, तब आप इस वस्तु को देख पाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि वस्तु को हमें देखना है और टार्च हम अपनी आंखों में जलाएं, ठीक है। तो वो वस्तु सामने रखी गई है, टार्च अपनी आंखों में जलाते हैं, हम वस्तु को देख पाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिस वस्तु को देखना है, हम उस वस्तु पर जब प्रकाश जलाते हैं, तो वहां प्रकाश टकराती है, वहां टकराकर मेरी आंखों में जाती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जैसे प्रतिबिंब बनेगा वैसी वस्तु हमको दिखाई दे जाती है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुई, हमें वो वस्तु दिखाई दी। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते, ठीक है। यानी हमने क्या पाया कि प्रकाश तो एक प्रकार की पहले ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि इस ऊर्जा से हम जो है कह सकते हैं कि हम सब सारी चीजें जो है हम लोग भी इस प्रकाश ऊर्जा को लेते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे भी लेते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। पहले समझते हैं प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। लिखते हैं हम, डिफिनेशन लिखते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो जो हमारे हमारे दृष्टि जो हमारे दृष्टि एवं एवं ज्ञान को जागृत करता है, करता है, जागृत करता है, जागृत करता है, करता है, तथा तथा जिसकी तथा जिसकी उपस्थिति में जिसकी उपस्थिति जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को वस्तुओं वस्तुओं को देख सकते हैं, देख सकते देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्यारे बच्चों क्या पढ़ा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है
जो हमारे दृष्टि हमारे दृष्टि एवं ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब शाम को आप बैठते हैं, आप सोते रहते हैं, जैसे ही प्रकाश जो है लाइट मान लीजिए कट गई आपका, जैसे लाइट आती है आपकी आंखों में एक ऐसी संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि तो जो है आपके दृष्टि में ऐसी संवेदना उत्पन्न होती है, आप जो है कभी कभी उठ जाते भी होंगे। ठीक है, तो प्रकाश के अर्थ जब जैसे हमारे दृष्टि पड़ता है तो हमारे ज्ञान को, हमारी आंखों को जो है तुरंत जो वो जागृत कर देता है। ठीक है, और जैसे जागृत करता है और वैसे जैसे हमारी आंखें जब कह सकते हैं कि ओपन होती हैं, ठीक है, तो उसकी उपस्थिति यानी जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आपको ये चीजें हार्ड लगती होंगी कि दृष्टि और ज्ञान और जागृति जो है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप अगर थोड़ा सा ये भी याद कर लेते हैं कि हमारे दृष्टि एवं ज्ञान को जागृत करता है, तो ये आपका डिफिनेशन और जो है कह सकते हैं अच्छा लगेगा, और आप काफी जो है कह सकते हैं अगर ऐसा लिखते हैं आप, तो अच्छा आप मार्क्स जो है गेन कर पाएंगे। ठीक है, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि एवं ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है तथा जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़े क्या बच्चों, ये प्रकाश का डिफिनेशन है। उम्मीद करता हूँ आप लिखते होंगे इस चीज को। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश डिफिनेशन हो गया, अब पढ़ने वाले हैं प्रकाश के हम स्रोत। ठीक है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत यानी सोर्स ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश जो है ये हमें दो जगह से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है, दो जगह से मिलता है। ठीक है, एक जिसे हम कहते हैं क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। अब एक को कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, कहते हैं अदीप्त अदीप्त प्रकाश अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, आपको एक चीज जानकर और आश्चर्य हुआ कि हम इस जो है कह सकते हैं कि ये जो दीप्त है इसको हम प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, इसको हम प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। जब कोई प्रदीप्त कहे आप इसको जो है आप डरेंगे नहीं, जो है उसको समझेंगे। ठीक है, तो दीप्त को ही हम प्रदीप्त के नाम से जानते हैं और अदीप्त को हम अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम प्रकाश के स्रोत दो होते हैं कौन कौन, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त को हम जो है प्रदीप्त के नाम से जानते हैं और अदीप्त को हम अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं क्या, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं क्या, अब हम दूसरा टॉपिक हमने क्या लिखा था, प्रकाश के स्रोत। हमने पाया क्या, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, पहला जो है उसमें क्या था, पहला था दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या था, दीप्त दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत स्रोत। ठीक है, और इसे हम कहते हैं लुमिनस। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस। ठीक है, और अदीप्त कहते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है, तो लुमिनस को हम जो है इधर दीप्त को मैंने क्या बोला, आप इसे प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम प्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप जो है जानते रहिए। अच्छा, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो उसको हम जो है समझते हैं। ठीक है, तो आप जानते होंगे प्रकाश जो है प्रकाश दो प्रकार के, अभी आप पाएंगे जो है चीजों किताब आप उठाएंगे वहां पाएंगे प्रकाश जो है दो स्रोत वहां भी मिलता है, एक पाएंगे आप प्राकृतिक रूप से और एक पाएंगे आप कृत्रिम रूप से। ठीक है, जो प्राकृतिक होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश जो है वो प्रकृति द्वारा उसमें प्रदत्त होता है, और कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप हम लाइटिंग वगैरह करते हैं, जो आप घर में लाइटिंग वगैरह करते हैं, जो लाइट लगाते हैं क्या है, एक कृत्रिम है, ये मानव द्वारा निर्मित है। जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित है उसे हम कहते हैं कृत्रिम वस्तुएं। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट जो है ये मानव जो इंसान बनाता है, तो मानव जब इसको बनाया है तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कृत्रिम। ठीक है, तो एक कृत्रिम सोर्स हुआ। ठीक है, कृत्रिम जो है सकते हैं ये जो है मैन मेड हो गया, मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे कहते हैं हम दीप्त। जिससे मान लीजिए आप सूर्य देख रहे हैं, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य के पास क्या है, स्वयं का प्रकाश है, सूर्य के पास क्या है, स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य के पास स्वयं प्रकाश है,
सूर्य के पास आप स्वयं जो है प्रकाश पाएंगे, ठीक है। तो जो सूर्य है इसके पास स्वयं प्रकाश है, तो जिसके पास स्वयं प्रकाश होता है उसे कहते हैं हम दीप्त, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, आपको तारे दिखाई देंगे, तारे, ठीक है। जो तारे होंगे इनके पास भी स्वयं का प्रकाश होता है। जो तारे होते हैं इनके पास भी स्वयं प्रकाश होता है, किसी की जो है किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश होता है। इसका डेफिनेशन अगर लिखना है कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे आप, इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या कि वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश वे प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिख सकते हैं उसे दीप्त प्रकाश, दीप्त या प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं प्रकाश होता है उसे हम दीप्त या फिर प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जैसे क्या लिखेंगे आप, जैसे में लिख सकते हैं, जैसे, ठीक है। जैसे में लिख लीजिएगा क्या, सूर्य और तारे आदि, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, क्या दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था क्या, अदीप्त था। क्या था, अदीप्त। क्या था, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। अब इसी को हम का जो है अप्रदीप्त के नाम से जानते थे, अप्रदीप्त के नाम से भी जानते हैं। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या था, इसमें स्वयं प्रकाश होता है, और इसमें क्या है, इसमें इसका जो डेफिनेशन होना है, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जिनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं क्या, जैसे आपने आप चंद्रमा देख ही रहे हैं, क्या चंद्रमा के पास स्वयं प्रकाश है, तो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। वो सूर्य से जब प्रकाश पड़ती है किस पर, चंद्रमा पर, फिर वहां से टकरा कर हमारे पास पहुंचती है, ठीक है। यानी चंद्रमा के पास स्वयं प्रकाश नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा क्या हुआ, अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो दीप्त पर ही निर्भर होते हैं। इनसे प्राप्त करते हैं, फिर वो चमकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कांच देखते हैं, कहीं बाइक खड़ी होती है, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा लाइट लगी रहती, तो कर सकते हैं कोई कांच लगा रहता है, देखा करेंगे आप जो है, जब सूर्य का प्रकाश वहां जो है पड़ता है, कहीं से प्रकाश उसमें पड़ता है, तो क्या करता है, वो चमकता है, और हमको लगता है वहां कोई लाइट लगी है। जब पास जाते हैं देखते हैं एक कांच है, और कांच चमक कैसे रहा है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, इसलिए वो चमक रहा है। तो कांच कैसा हो गया, कांच के पास स्वयं प्रकाश होता है क्या, नहीं है, लेकिन क्या है, उस पर प्रकाश पड़ने पर वो क्या करता है, चमकता है, ठीक है। यानी उसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो जिनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है वो क्या है, वो अदीप्त या फिर अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। हम इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जिसके पास जिसके जिसके पास जिनके पास जिनके पास जिनके या जिनके होना चाहिए, जिनके पास स्वयं का प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे दीप्त प्रकाश स्रोत पर निर्भर होते हैं, उसे हम अदीप्त या अप्रदीप्त
अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर जैसे में लिखना चाहते हैं जैसे में, तो आप जैसे में डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, चंद्रमा यानी चांद हो गया आपका, और ये क्या, कांच, चंद्रमा, कांच आदि। ठीक है, या लिख सकते हैं आप क्या, वे सारी चीजें जहां से प्रकाश जो है टकराकर वापस लौटती हैं, वो सारी चीजें कैसी हैं, वो सब अप्रदीप्त में आएंगी, यानी उनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा, हमने समझा क्या, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास स्वयं प्रकाश हो, उसे हम दीप्त या फिर प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और इसमें हमने पाया क्या, सूर्य और तारे, इनके पास क्या आता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, और अदीप्त अप्रदीप्त जो है, अप्रदीप्त किसे कहते हैं, वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वे दीप्त प्रकाश स्रोत पर निर्भर होते हैं, उसे हम अदीप्त या फिर अप्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा प्रकाश और जो है प्रकाश के स्रोत का जो है डिफिनेशन दो हमने पाया, जो दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। अब इसको हम जो है इरेज करते हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ना है। तो चलो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, पहले बच्चों यहाँ थोड़ा सा लाइट है, उम्मीद करता हूँ मैं जो बोला हूँ उसको आप सुनकर लिख लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा इधर से लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। लाइट के जो कह सकते हैं प्रभाव थोड़ा सा है, उसको हम सही करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्या बच्चों, प्रकाश के हम गुण के बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, प्रकाश के, अगला टॉपिक था हमारा प्रकाश के गुण। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब समझते हैं प्रकाश के गुण किसे कहते हैं। ये पहला गुण हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपने कभी देखा है कि जब आप कह सकते हैं कि किसी कह सकते हैं जब आप गर्मी के समय में बाहर निकलते हैं, अगर आप कह सकते हैं पैदल निकल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आप एक चीज पाते होंगे कि जब आपको ज्यादा धूप लगती है, क्या करते हैं आप छाया ढूंढते हैं ना। ठीक है, जब आप छाया ढूंढते हैं, तो छाया क्यों ढूंढते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां पर प्रकाश से बचने के लिए ढूंढते हैं ना आप। ठीक है, जब प्रकाश से बचने के लिए ढूंढते हैं, आप सोचिए थोड़ा सा, अगर प्रकाश जो है अगर सीधी रेखा में नहीं चलती होती, ठीक है, टेढ़ी रेखा में चलती, तो क्या आप उस वृक्ष के नीचे खड़े हो पाते फिर, तो वो तो प्रकाश क्या नाश कर आपके ऊपर फिर चला जाता। ठीक है, तो घर जो हमारा है, एक घर में जो हम लोग छाया ढूंढते हैं, यहाँ पर जो बैठे रहते हैं, तो घर में प्रकाश क्या होता है, जब टेढ़ा चलता तो यहाँ भी आ जाता था। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए पहला इसका गुण यही है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश 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 सदैव प्रकाश सदैव सदैव सीधी सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलती है। ठीक है, इसको कैसे पता लगाएगा, मान लीजिए मैंने बताया कि इसे मान लीजिए ये हमारा जो है एक टार्च हम लोगों ने जो है एक टार्च हमने जो है लिया, और एक टार्च जो है हमने यहाँ से प्रकाश को गुजारा। ठीक है, प्रकाश जब मैंने यहाँ से डाला जो है कहाँ पर, एक जब सामने हम प्रकाश रखते हैं तो हम पाते क्या है, एक यहाँ पर्दा लगा देते हैं। ठीक है, एक पर्दा लगाते हैं। अब इसी में हम एक बीच में एक जो है थोड़ा सा कोई कह सकते हैं कोई भी एक टुकड़ा रखते हैं जो अपारदर्शी हो, मतलब जिनमें से प्रकाश किरणें इस पार से उस पर न जाए। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई चाक ही रख दिया। ठीक है, अब ये मैं चाक जब रखूंगा यहाँ पर, आप बताइए, अब यहाँ जब हम प्रकाश कह सकते हैं कि हमने डाला इस पर, हमने क्या पाया कि प्रकाश इधर से निकल कर यहाँ पहुंच गई। ठीक है, इधर से निकल कर पहुंच गई। ठीक है, लेकिन प्रकाश यहाँ से टकराकर वापस चली गई। यहाँ हमने क्या पाया, हमने पाया कि जो यहाँ था जो है यहाँ पर हमने छाया पाया, किसका, ये जो मैंने चाक यहाँ पर रखी थी। यानी क्यों छाया पाया, अगर ये प्रकाश टेढ़ी चलती तो क्या होता है, यहाँ जाकर ऐसे मुड़कर यहाँ चली जाती, यहाँ से जो है टेढ़ी में यहाँ जाकर जो है मिल जाती। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ प्रकाश जाकर के नहीं मिल पाएंगे, क्यों, क्योंकि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, तो जो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, इसलिए जो है इसकी छाया यहाँ पर बन गई। तो कोई भी छाया इसलिए बन पा रही है
चाहे वो पेड़ की छाया हो, चाहे आप कह सकते हैं आपके घर के अंदर जो छाया है वो इसलिए बन पा रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है प्रकाश जो है सीधी रेखा पर पड़ती है, और प्रकाश सदैव सीधी रेखा पड़ने की वजह से हमको जो है छाया की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो पहला गुण आपका क्या रहा? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण क्या है बच्चों? ठीक है, दूसरा गुण ये है कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जो है अदृश्य होता है। क्या होता है? प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य, ठीक है, अदृश्य मतलब क्या था बच्चों? ठीक है, जो दिखाई न पड़ता हो। अब हमारे सामने प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश जो है हम सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश किधर से जा रहा है हम इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं, उसकी किरणों को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें पढ़ रहे होंगे तो अगल बगल अगर प्रकाश दिखाई दे रहा है, अगर शाम पढ़ रहे होंगे या फिर कह सकते हैं सुबह पढ़ रहे हैं, सुबह में क्या है? सूर्य का प्रकाश सामने है, बहुत सारा जो है सूर्य प्रकाश क्या है? फैला हुआ है। आप किसी भी वस्तु को देख ले रहे हैं, ठीक है, प्रकाश है, वस्तु को देख भी ले रहे हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या है? अदृश्य है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश पड़ने जा रही है, आप दिखाई पड़ रही है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आप हमको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, लेकिन 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 इसकी उपस्थिति से, इसकी उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में हम हम वस्तुओं को हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये दूसरा गुण रहा बच्चों। ठीक है, प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख लेते हैं। ये हमारा जो है दूसरा गुण रहा। ठीक है, तो जो है पहला गुण हमारा क्या रहा? पहला गुण हमारा रहा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, और दूसरा गुण रहा क्या? प्रकाश जो है अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या? आगे हम पढ़ेंगे क्या? तीसरा गुण पढ़ने वाले हैं। प्रकाश को अगला जो है इसका जो है कह सकते हैं कि गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती या नहीं पड़ती, नहीं पड़ती है। अब ये क्या चीज कहना चाहता है आप समझिए। जैसे बच्चों आपने 9th में पढ़ा होगा ध्वनि के बारे में पढ़ा है, तो आप जब 9th में पढ़े होंगे ध्वनि, तो आपने क्या पाया होगा? आपने पाया होगा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप किसी को पुकारते हैं तो आपकी आवाज वो इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि आपकी आवाज यहाँ पर उपस्थित जो भी कण है, जो भी हवा है, इस हवा के माध्यम से आपका जो है आवाज उसके पास तक पहुंच पा रहा है। इसके माध्यम से, हवा के माध्यम से। कौन सा माध्यम? हवा था, इसलिए आप उसकी बात वहां तक सुन पाए। जैसे मान लीजिए, अब चीजें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ जाएगा। जैसे आप कभी कार में बैठे रहते हैं, आप वहां पाते हैं क्या? कार में जब आप बैठे रहते हैं तो कार में कोई अगर कह सकते हैं कि अंदर बैठा हुआ है, आप उसको बाहर से बुलाते हैं, सुनाई देता है उसको? नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपका जो आवाज है, जो हवा में है इस समय, वो हवा उस कांच के उस तरफ नहीं जा पा रही है। अगर वो हवा उस तरफ जाती तो क्या होता? आपकी आवाज उस तरफ पहुंच जाती है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं आप? उस कांच को पीटते हैं तेजी से। जब पीटते हैं तो क्या होता है? जब पीटते हैं तो जो अंदर के कण होते हैं, हवा के कण होते हैं, जहां पीटते हैं उससे जाकर टकराते हैं, ठीक है, उस कांच से, तब आपके पास आवाज आती है कोई पीट रहा है बाहर से। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? वहां माध्यम क्या बना? हवा बना। ठीक है, तो जो प्रकाश हमारा ना, प्रकाश चलने लिए उससे हवा की भी आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से हवा हटा दी जाए फिर भी प्रकाश चलेगा। क्यों? जैसे आप देखिए,
आप जानते होंगे जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एक वायुमंडल है। एक क्या है, वायुमंडल है। जो वायुमंडल हमारा है, यहाँ इसके इस जो है कह सकते हैं एक वायुमंडलीय क्षेत्र है, उसके एक कह सकते हैं कि एक ऊपर लेयर तक होता है, जो है एक ऐसा लेयर बना है जहां तक आप हवा पाएंगे, वायु पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप वायुमंडलीय क्षेत्र जो है क्रॉस करेंगे, वहां पर आपको हवा नहीं मिलेगा। आप ये भी पढ़े, आप आगे पढ़ेंगे कि आपको जो है जो प्रकाश, जो आप आकाश अभी नीला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ऐसे आप वायुमंडलीय क्षेत्र क्रॉस करेंगे तो आपको आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि जैसे जो है इस वायुमंडलीय क्षेत्र को आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वायु नहीं है, हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो यहाँ यहाँ जो है इससे इसके बाद क्या है, चंद्रमा है, फिर उसके ऊपर क्या है, सूर्य है। अब क्या सूर्य से प्रकाश आ रही नहीं आ रही है, ऊपर हवा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रकाश आ रही है, क्यों? क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं है और प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप माध्यम हटा दीजिए, हवा हटा दीजिए, फिर भी प्रकाश जाएगा, लेकिन हवा हटा देंगे आप तो आपका जो है आवाज नहीं जाएगी, ठीक है। यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर आप हवा हटा देंगे तो आप हमको नहीं सुन पाएंगे, आप हमको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप उम्मीद करता हूं मैं आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो क्या आपने क्या लिखा है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रकाश अगर चलती है तो उससे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको आगे हम पढ़ते हैं, आप क्या चौथा चीज जो है क्या पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं क्या, जो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश प्रकाश की प्रकाश की इसको लिख सकते हैं हम, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, चल सकता चल सकता है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है मतलब क्या, जैसे प्यारे बच्चों अभी आप यहाँ से अगर हम हवा हटा दें, ठीक है, यहाँ पर अभी हवा है, इस हवा को अगर हटा देते हैं तो जैसे ही हवा हटा देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसी को कहते हैं हम निर्वात। जहां पर वायु उपस्थित नहीं होता है, हवा उपस्थित नहीं होती है, उसे कहते हैं क्या, निर्वात, ठीक है। तो यहाँ से अगर हवा हवा हटा देते हैं तो हम आपको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है, हम आपको नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार में बैठे रहते हैं, ठीक है, जैसे आप कार में बैठे रहते हैं, आपने जो है पाया होगा क्या, कार में कोई बैठा है, कांच उसका बंद है, तो हम बाहर से अगर उसको बुलाते हैं सुन पाते हैं क्या, नहीं सुन पाते, क्यों? क्योंकि जो हवा है ना, वो हवा वो कार में जो है और कुछ हवा कार में और बाहर भी है, लेकिन जो है हमारे पास जो आवाज जानी जानी है हवा के माध्यम से, ठीक है, तो क्या होगी, वो उस तरफ नहीं जा पा रही है, कांच उस तरफ नहीं जा पा रही है। आपने 9 में पढ़ा होगा क्या, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। यानी आवाज, हमारी आवाज तब जाएगी जब जो है हमारी जो है कह सकते हैं कि वायु जो है इधर से उधर जाएगी, ठीक है। अगर हवा यहाँ हटा लेंगे तो हमारी आवाज आपके पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो हवा हटाने से आवाज तो नहीं जाएगी, आवाज तो नहीं जाएगी, यानी आवाज को जाने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है। अब हवा क्या है, एक माध्यम हो गई उसको जाने के लिए, ठीक है। तो ये माध्यम है उसको जाने के लिए, जैसे ठीक है आप समझिए, कह सकते हैं कि इसे आप कहीं जाते हैं, ठीक है, कि कह सकते हैं कि आपको मुंबई जाना है तो आप किससे जाएंगे, आपका कोई कोई माध्यम होगा, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो कह सकते हैं कि कोई कार हो, ठीक है। ये माध्यम हो गए, ठीक है। ये सारे माध्यम हटा दिए जाएगा, आप कैसे जाएंगे, ठीक है, आप नहीं जा पाएंगे। यानी जो हमारी ध्वनि है, इस अगर माध्यम हटा देंगे, हवा हटा देंगे तो हमारी ध्वनि नहीं जाएंगी। लेकिन प्रकाश जो है, प्रकाश आप माध्यम हटा देंगे हवा, फिर भी प्रकाश जाएगी। हवा जहाँ हटा देंगे उसे कहते हैं निर्वात, प्रकाश वहां भी जाती है। तो जहां पर जो है हवा नहीं रहता है, ठीक है, हवा हवा की अनुपस्थिति को ही कहते हैं अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, हवा की अनुपस्थिति को कहते हैं निर्वात, ठीक है। जो निर्वात की चाल होती है, यानी जो जब प्रकाश यहाँ हवा हटा देंगे तो यहाँ होगा निर्वात। अब प्रकाश जब जाएगी इसकी चाल कितना होगा, यानी जो है निर्वात में प्रकाश जो चाल होती है, निर्वात में अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी एक सेकंड में कितना जो है 3 × 10⁸ मीटर तक जाती है, ठीक है, कौन, हमारी ये प्रकाश जो है वो निर्वात में, इसमें निर्वात में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ निर्वात समझ गए होंगे, जहां पर हवा नहीं होता है उसे कहते हैं निर्वात। और ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश चाल होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
अब हम अगला जो है बच्चों अगला जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, अगला गुण जो पढ़ने वाले हैं, अगला गुण क्या है, अगला गुण ये क्या है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, होता है, होता है, ठीक है। तो प्रकाश जो चाल है वो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बोला अगर आपको मुंबई जाना है यहाँ से, ठीक है, क्या जाएंगे, या तो आपका माध्यम एरोप्लेन होगा, या तो आपका माध्यम ट्रेन होगा, या क्या होगा आपका कार होगा। और जब कार से जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ट्रेन की अपेक्षा कम आप जो है लेट पहुंचेंगे, ठीक है। और एरोप्लेन के बच्चा ट्रेन से जो है लेट पहुंचेंगे, और एरोप्लेन से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपकी चाल अलग अलग रही ना, जो है एरोप्लेन की तेज रही, उससे कम ट्रेन की, उससे कम कार की रही। तो क्या हुआ आपका वहां से जो है अगर कर सकते हैं यहाँ से जाने का जो माध्यम रहा, क्या रहा, तीनों माध्यम अलग अलग रहे और सबकी चाल भी अलग अलग रही, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि जो प्रकाश की चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यम में, ठीक है। जैसे आपका माध्यम क्या था, तीनों भिन्न भिन्न थे ना, ऐसे ही इसका भी माध्यम अगर भिन्न भिन्न लेते हैं तो उसकी जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न आएगी, ठीक है। जैसे आपका जो है तीनों माध्यम अलग अलग थे, अलग अलग उसकी चाल भी थी ना, ठीक है। एरोप्लेन की अलग थी और जो है ट्रेन की अलग और कार की अलग थी, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी जो है कर सकते हैं कि चाल अलग अलग होगी, ठीक है, अलग अलग माध्यम में। जैसे आपने एक जो है माध्यम जो है आपने चेंज किया, जब पहले हम बात करते निर्वात की, तो जो निर्वात में हमने क्या पाया, निर्वात में पाया क्या, निर्वात में प्रकाश चाल होती है कितनी होती है, 10 पावर 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकंड पाया हमने, मीटर प्रति सेकंड पाया। और वही हमने क्या पाया, अगर हम अब अगर हम जो है माध्यम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम माध्यम जल ले लेते हैं, जल, ठीक है। अगर जैसे ही हम जल में जाते हैं, प्रकाश जैसे जल में जाती है वैसे ही इसकी जो है कर सकते हैं गति या फिर चाल कम हो जाती है, हो जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, वहीं अगर हम बात करें किसकी, कांच की, ग्लास की, कांच की, तो जो कांच की अगर बात करें वहां हो जाती है कितनी, वहां हो जाती है आपकी यहाँ 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, 2.25। यहाँ पर जो है कांच की अगर बात करें क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये क्या होगी, कांच में इसकी चाल होती है, ठीक है। तो देखिए चाल सबकी अलग हुई। अभी आप पाएंगे तारपीन गतेल पाएंगे, ठीक है। आप फिर पाएंगे क्या, नायलॉन पाएंगे। तो आप पाएंगे नायलॉन जो होता है वो होता है कितना, 1.94 होता है इंटू 10⁸ होता है। ऐसे तार जो है तारपीन तेल पाएंगे 2.066 पाएंगे इंटू 10⁸ पाएंगे, मीटर प्रति सेकंड पाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो है आपकी चाल होगी। अब यहाँ पर एक आपसे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बहुत अच्छा बनता है, यहाँ से क्या बनता है, प्रश्न बना दिया, प्रश्न में बनाएगा कि निम्नलिखित में से प्रकाश चाल किसमें सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से प्रकाश चाल किसमें सर्वाधिक है, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। कांच में है, जल में है, नायलॉन में है या फिर निर्वात में है। आप क्या पाएंगे उसमें, बताइए किसमें, आप कमेंट करके किसमें पाएंगे, ठीक है। तो आप पाएंगे निर्वात में प्रकाश चाल सर्वाधिक होती है, क्यों, इन सारे से जो है कह सकते हैं कि अपेक्षा इसकी तेज है, ठीक है। सर्वाधिक इसमें निर्वात में, ठीक है। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब अगला हम जो है ये उम्मीद करता हूँ पांचवा आपको समझ में आ गया होगा, क्या, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। और प्रकाश अदृश्य होता है लेकिन उसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ये चीजें उम्मीद करता हूँ आप जो है इसको लिख लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, हम अगला पढ़ते हैं कौन सा, छठवां क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश जो है कह सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम
से दूसरे दूसरे माध्यम में, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है, जब प्रवेश करता करता है, तो वह अपने मार्ग अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, हमने जो है इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने बोला क्या आपको, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, पहला माध्यम मैंने मान लेते हैं कि क्या है, एक वायु है और एक जल ले लेते हैं। ठीक है, दो माध्यम हुई। ठीक है, एक हवा पहले क्या हुआ, एक माध्यम हो गया, दूसरा क्या हो गया, जल। ठीक है, हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया और इसके ऊपर मैंने हवा, यहाँ पूरा हवा था, क्या था, हवा था। ठीक है, इधर हवा था। ठीक है, और इधर हवा के बाद ये जो है लाइन की तरफ जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आ गया क्या, जल। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, जल आ गया। ठीक है, यहाँ पर जल आ गया। ठीक है, ऊपर हवा है और नीचे जल है। ठीक है, ऊपर हवा और नीचे जल है। ठीक है, ऊपर हवा नीचे जल। अब यहाँ से हम प्रकाश को गुजारते हैं। जैसे प्रकाश यहाँ पड़ेगी, ठीक है, पहला माध्यम क्या था, वायु। पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम क्या था, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल। जल, ठीक है, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम जल। अब प्रकाश एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी, इसे जाना कैसे चाहिए था, सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, सीधा ना, सीधा ऐसे इसको निकल जाना चाहिए था। लेकिन जैसे इस माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, वायु पहला माध्यम हुआ, ये पहला माध्यम हुआ और ये दूसरा माध्यम हुआ। तो पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम जा रहा है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब जाता है तो इसे सीधा न निकल के क्या करता है, ये अपने मार्ग से क्या कर रहा है, विचलित हो जाता है। विचलित मतलब क्या, अपने मार्ग से मुड़ जाता है, अपने मार्ग से मुड़ जाता है। इसे जाना चाहिए था सीधे, ये जो है हल्का सा मुड़कर अपना रास्ता चेंज कर दिया। ठीक है, तो रास्ता चेंज कर दिया तो जो है यहाँ पर उसी कहते हैं विचलित होना। ठीक है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये उसका जो है एक छठवां जो है ये गुण हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे क्या समझते हैं, आगे क्या समझते हैं, आगे हम जो है अब छठवीं बात सातवां समझते हैं। ठीक है, सातवां गुण क्या है, सातवां। ठीक है, सातवां गुण है कि प्रकाश जो है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन परावर्तन चिकने चिकने पृष्ठों से सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, एक कहना जा रहा है कि जब कह सकते हैं कोई ऐसा पृष्ठ लेते हैं जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, एकदम चिकना हो। ठीक है, तो वहां प्रकाश अगर हम गिराएंगे तो वहां से प्रकाश किरणें सर्वाधिक जो है क्या होंगी, परावर्तित, वहां टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे मान लीजिए एक आप कागज लीजिए, कागज को आप प्रकाश के सामने ले जाइए, तो वहां से टकराएंगे तो प्रकाश जो है कम परावर्तित होगी वहां से। ठीक है, लेकिन वही कांच ले जाइए तो इतना तेज प्रकाश, जितनी प्रकाश पड़ेगी वहां सब प्रकाश क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक किसमें प्रकाश परावर्तित हो रही है। ठीक है, आप बताइए कि आप जो है आपके कागज से या फिर जो है कह सकते हैं कांच से। ठीक है, तो आप पाएंगे कांच से, कांच इतना चिकना होता है, चिकना होने की वजह से क्या होगा, वहां प्रकाश किरणें सर्वाधिक जो है परावर्तित यानी लौट जाती है टकराकर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठों से क्या होगी, सर्वाधिक कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठों से सर्वाधिक होता है। परावर्तन मतलब क्या, टकरा कर लौट जाना, टकरा करके लौट जाना। ठीक है, तो प्रकाश का टकरा जो है, प्रकाश किस पर जो है टकरा कर ज्यादा लौटेगी, जो चीजें चिकना होगी वही है करा। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन चिकने पृष्ठों से ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, क्या लास्ट बात करते हैं हम, लास्ट क्या है, आठवां बात करते हैं, आठवां। आठवां हम यहाँ बात करते हैं बच्चों कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश
प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है। अब आप समझते होंगे यहाँ पर तरंग दैर्ध्य को लेकर, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपका बोर्ड है, ठीक है, ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस बात को लेकर आपके अंदर जो है अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ने लिखने लायक होंगे, जिनको पढ़ाई पसंद है, ठीक है, जो चाहते होंगे कि मुझे कहीं से कहीं चीजों अच्छे से जो है सरल समझ में आ जाए, अच्छे समझ में आ जाए, वो आराम से चीजों को देखेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ डिजिटल बोर्ड न होने की वजह से आपको चीजें अट्रैक्ट कम कर पा रही होंगी, क्योंकि जिसके पास डिजिटल बोर्ड है उसके पास है, कह सकते हैं कि पूरा बोर्ड चमक रहा होता है, चित्र वगैरह साथ जो चमकते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस क्लास को देखिए और अन्य क्लासों को जाकर देखिए, कंपेयर करिएगा, ठीक है। आपको मैं उम्मीद जो है दिलाता हूँ कि मैं जो है कह सकते हैं कि इस जो है अन्य क्लासों की अपेक्षा आपकी ये क्लासें अच्छी लगती होंगी, ठीक है। अब अगर जो है जो भी कमियां इसमें हो जा रही हैं, ठीक है, वो हम लोग मेहनत करेंगे इसमें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको डिजिटल बोर्ड से भी बेहतर यहाँ पर हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरे पास अभी नहीं है, उम्मीद करता हूँ जीवन में जो है आगे आगे चल के सारी चीजें होंगी, जो है उपस्थित होंगी। लेकिन कह सकते हैं कि पूरा प्रयास है कि आपको बहुत सरल भाषा में, ठीक है, इस बोर्ड पर जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है कह सकते हैं कि आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हम बच्चों को कह सकते हैं कि अच्छे सरल से सरल भाषा में समझा पाएं और मेहनत कर पाएं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है अगर आपके ऊपर है तो आप जो है कोई चीज आपको जो है हरा नहीं सकती है, ठीक है। आप लोग भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए और मैं जैसे कॉन्फिडेंस आप लेकर आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको टॉपर लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो खैर, हम पढ़ने जा रहे थे क्या, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अच्छा, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो आप 9th में पढ़े होंगे बच्चों तरंग के बारे में, तो आप वहां पाते होंगे क्या, तरंग जब पढ़ते होंगे तरंग कई प्रकार पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो आपने एक चीज पाया होगा क्या, इस प्रकार से जो तरंगे चलती होंगी आपने पाया होगा, इसे कहते हैं इसे और इसे, ठीक है। ये जो ऊपर उठ रहा है इसे कहते हैं क्या, श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग। श्रृंग। श्रृंग, ठीक है, श्रृंग इसे कहते हैं। ये जो नीचे है इसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त, ठीक है। तो ये श्रृंग यहाँ हुआ, एक श्रृंग यहाँ हुआ, यहाँ गर्त हुआ, यहाँ गर्त हुआ, ठीक है। तो ये जो श्रृंग नहीं है, ये श्रृंग और एक श्रृंग, ठीक है। दो श्रृंगों की जो बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी है, जो है इसी को कहते हैं हम क्या, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लेमडा कहते हैं, ठीक है। यानी दो श्रृंगों और दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, इसी को कहते हैं हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इसका मात्रक होता है मीटर। इसका क्या मात्रक होता है? मीटर, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 3900 से 7800 होता है। आपने आपकी किताबों में पाते होंगे क्या, 4000 एंगस्ट्रॉन से आप 8000 एंगस्ट्रॉन तक पाते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है? कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। अच्छा, प्रकाश जो तरंग दैर्ध्य आप पाते हैं 3900 से 7800, ठीक है। तो उसमें आप जो है आप पाएंगे प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सातों रंगों का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है, ठीक है। आप उसमें पाएंगे वो 3900 से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में जो है 7800 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं, ठीक है। तो आप पाएंगे जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसका उससे कम होता है, ठीक है। जिसका ज्यादा तरंग दैर्ध्य हो रहा है, हो सकता है वो बहुत तेजी से दिखाई दे, जो है उसकी जो चमक ज्यादा हो, ठीक है। तो आप वो जो उसकी चमक होती है वो तरंग दैर्ध्य पर ही निर्भर होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है वो ज्यादा चमकता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है कितना, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्या है? एंगस्ट्रॉम जो है ये क्या है, ये एक क्या है, दूरी का मात्रक है। क्या है? दूरी का मात्रक है। होता है ये दूरी का मात्रक है। इससे हम एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम का मात्रक का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये क्या है, एंगस्ट्रॉम का मान है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, इसका दूरी का मात्रक, ठीक है। इसलिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक भी क्या पाएंगे आप, मीटर पाएंगे, मीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है।
बच्चों, ठीक है। तो मेहनत करिए आप, जो है अब मेहनत करिए, क्लास जो है रेगुलर लीजिए चीज़ों को, और जल्द ही आपको सारी क्लासें आपको जो है लगातार चलना शुरू हो जाएँगी, ठीक है। सारे टीचर पढ़ाना शुरू कर देंगे। एक बार जो है एक बात बच्चों याद रखो, ठीक है, कि चीज़ें जो है कह सकते हैं कि हार्ड नहीं होती हैं, ठीक है। बस हमको संकल्पित होना होता है कि किसी किसी चीज़ को करने की, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम ठान लेते हैं, ठीक है, और संकल्प ले लेते हैं, तो हम जो है आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि बच्चों देखो 24 घंटे सबके लिए होना है, ठीक है? उसी 24 घंटों में आप सबको टॉप करना है, बहुत सारे बच्चे टॉप करने वाले हैं, इसी 24 घंटे में पढ़ कर के, और इसी 24 घंटे में आप भी अगर मेहनत नहीं करें, आप टॉपर लिस्ट से बाहर हो जाएँगे, ठीक है? इस 24 घंटों को आप किस प्रकार से जीते हैं, किस प्रकार से यूज़ करते हैं, किस प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा, ठीक है? इसलिए आप जो है एकदम दृढ़ संकल्प जो है आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है? अब आप लग जाइए पढ़ाई में, सारी क्लासों को प्रॉपर देखिए, उम्मीद करता हूँ आप अच्छा जो है करेंगे, ठीक है? अब हम सब मेहनत करेंगे आपके प्रति, ठीक है? और इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा, ठीक है? कुछ दिन में जो है अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया मैं, ठीक है? डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो आगे चल कर के जो है हम कर सकते हैं कि चीज़ों को हम लाइव कर देंगे, ठीक है? जैसा आप डिमांड करेंगे। क्योंकि लाइव रहेंगे तो हम चीज़ों को आपसे बात करते रहेंगे, दिखते रहेंगे, ठीक है? सारे क्वेश्चन हम जो है दिखते रहेंगे। चीज़ें हम यहाँ पे जो भी बातें अभी हम पढ़ाई गई है, अगर आपको कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी आपकी क्वेरी हो, अगर कोई भी समस्या आपको हो, नहीं समझ में आ रही होंगी, ठीक है? कोई भी प्रश्न ऐसा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है? और कमेंट करके बताइए आप हमको कि जो है क्या चीज़ें हमको और सुधार करनी चाहिए, क्लास जो है चीज़ें नहीं समझ आ रही है आपको, ठीक है? और हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और तो अगर अगर आपको वीडियो ये जो है अच्छी लगी हो, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, तो नीचे जो है आप कमेंट करिए और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है? और लाइक भी करिए, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।